हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गया। और बताइए क्या हो रहा है अभी। चलिए, जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ बंद करके थोड़ा सा पढ़ भी लें, ठीक है, और कुछ नोट भी कर लें। चलिए, आज हम देखेंगे जेंडर, स्कूल और सोसाइटी, यानी लिंग, स्कूल और समाज, लिंग, विद्यालय और समाज, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। देखिए, महिला सशक्तिकरण। देखिए, महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं को सशक्त बनाना। महिला सशक्तिकरण वर्तमान युग के सबसे बड़ी आवश्यकता के रूप में उभर रहा है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तमाम प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। साधारण शब्दों में महिला सशक्तिकरण का मतलब है कि महिलाओं को अपनी जिंदगी का फैसला करने की स्वतंत्रता देने या उनमें ऐसी क्षमताएं पैदा करना करना ताकि वे समाज में अपना सही स्थान स्थापित कर सकें। अभी तक के महिलाओं को बहुत नीच नज़र से, बहुत गंदी नज़र से देखा जाता है, ठीक है, कि ये औरत है तो ये कुछ नहीं कर सकती है। अगर शादी हो गया तो सिर्फ लड़कियां हो रही हैं तो औरत में ही गलती है, ठीक है। औरत बाहर नहीं निकल के जा सकती है। ऐसे बहुत ऐसे चीज़ हैं कि जो अभी तक औरत को जो ओहदा मिलना चाहिए वो मिला नहीं है, ठीक है। वो अपने आज़ादी से जी नहीं सकती है, कहीं जा नहीं सकती है, कोई बात बोल नहीं सकती है। आज़ादी से अपने घर में रहते हुए भी वो रह नहीं सकती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, प्रतिबंध है, ठीक है। अभी उसको आज़ादी नहीं मिली है, बहुत ही। देखिए, सशक्तिकरण आती है, ठीक है, ये हो गया। यहाँ देखिए, पारिवारिक सशक्तिकरण जो भी बताएं, सामाजिक सशक्तिकरण, सांस्कृतिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक, धार्मिक, कार्य विषय, मनोवैज्ञानिक एवं सांवेगिक सशक्तिकरण, ठीक है। देखिए, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकताएं एवं महत्व, ठीक है। देखते हैं क्या है इसमें इसका महत्व। देखिए, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता और उसके महत्व का अनुभव प्रत्येक क्षेत्र में किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता और महत्व का रेखांकन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जा रहा है। अब वो कौन कौन सा है, आइए देखते हैं। देखिए, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता तथा महत्व, ठीक है। देखिए, लिंगिक भेदभावों में कमी हेतु, सभ्य समाज हेतु, व्यक्तिगत विकास से राष्ट्रीय विकास हेतु, सांस्कृतिक संरक्षण हेतु, आर्थिक सुदृढ़ता हेतु, पारिवारिक सुख शांति हेतु, प्रजातांत्रिक सफलता हेतु, और है यहाँ है विश्व शांति तथा सद्भाव हेतु। चलिए, फर्स्ट नंबर देखते हैं। लिंगी भेदभाव में कमी हेतु, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता और महत्व लिंगीय भेदभावों में कमी लाने हेतु अति आवश्यक है। वर्तमान समाज में लिंग भेद चरम सीमा पर है, जिसके कारण समाज में तमाम प्रकार के कुप्रवृत्तियां और अपराधों का जन्म हो रहा है, ठीक है। देखिए, सभ्य समाज हेतु, इसमें देखते हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण सभ्य समाज के निर्माण के लिए अत्यावश्यक है। महिलाओं का सशक्तिकरण उन्हें अधिक कर्तव्यनिष्ठ, कुशल तथा जवाबदेही बनाता है। सशक्त महिलाओं के द्वारा घर तथा बाहर के जिम्मेदारियों का निर्वहन सफलतापूर्वक किया जाता है। ये तो आमतौर देखने पे मिलता है। अगर काम कर रही है तो घर का भी देखो और बाहर का भी देखो, ठीक है। देखिए,
व्यक्तिगत विकास से राष्ट्रीय विकास हेतु महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा पर बल दिया जाता है, जीवन दक्षता का विकास किया जाता है तथा व्यावसायिक कौशल प्रदान किया जाता है। शैक्षिक और सशक्त स्त्री अपने देश की उन्नति में योगदान देती है। सांस्कृतिक संरक्षण हेतु देखिए महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता या महत्व सांस्कृतिक संरक्षण हेतु अति आवश्यक है। पीढ़ी दर पीढ़ी सांस्कृतिक संरक्षण आर्थिक सुदृढ़ता हेतु महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता या महत्व आर्थिक सुदृढ़ता हेतु जरूरी है। महिलाओं को आधी आबादी के नाम से संबोधित किया जा सकता है, परंतु इससे आधी आबादी की शक्ति का भरपूर उपयोग नहीं हो पा रहा है। आर्थिक रूप से सशक्त स्त्रियां अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भली प्रकार से करती है। इसमें देखिए पारिवारिक सुख शांति हेतु महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता पारिवारिक सुख शांति के लिए योगदान प्राप्त होता है, क्योंकि जिस परिवार में स्त्री पुरुष दोनों सक्षम प्रजातांत्रिक सफलता हेतु महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता प्रजातांत्रिक सफलता और संवैधानिक मूल्यों की सफलता के लिए आवश्यक है। प्रजातंत्र में महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है, दोनों को समान अधिकार स्वतंत्रताएं और अन्याय प्राप्त है। विश्व शांति तथा सद्भाव हेतु महिला सशक्तिकरण का आवश्यकता विश्व शांति और सद्भाव के स्थान पर महिलाओं का योगदान अविस्मरणीय रहा है। इतिहास गवाह है इस बात का कि महिलाओं ने अपने प्रेम, करुणा, त्याग भाव और सेवा भाव से संपूर्ण विश्व को शांति और सद्भाव का पाठ पढ़ाया है। अतः इस प्रकार हम पाते हैं महिला सशक्तिकरण की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अब लिखिए सर जो लिखा है वो ठीक है। जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी में लिखिए लिंग, स्कूल और समाज जो होता है लिखिए लिंग किसे कहते हैं। ठीक है, हो गया। लिंग किसे कहते हैं लिखिए। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुरुष तथा स्त्रीलिंग, जबकि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग। ठीक है। फारसी जैसे भाषाओं में लिंग होता नहीं और भी अंग्रेजी में लिंग सिर्फ सर्वनाम में होता है। ठीक है। लिखिए स्कूल या विद्यालय किसे कहते हैं। लिखिए स्कूल वह स्थान है जहाँ शिक्षा ग्रहण की जाती है। विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहाँ बच्चे के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास होता है। विद्यालय शब्द के लिए आंगन भाषा में स्कूल शब्द का प्रयोग होता है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द स्कोहल या स्कोहले से हुई है, जिससे तात्पर्य है अवकाश। ठीक है। अब लिखिए समाज किसे कहते हैं। समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक समूह को कहते हैं, जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। मानवीय क्रियाकलाप में आचरण, सामाजिक सुरक्षा और निर्वाह की क्रिया सम्मिलित होती है। ठीक है। आगे लिखिए
जो सर लिखवाएं वो हम लिखा रहे हैं आपको। लिंग का अर्थ क्या है, या फिर लिंग की अवधारणा समझाइए। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, तो अवधारणा में लिखिए। लिंग की अवधारणा लिख के एरो का चिन्ह दे के लिखिए। भारत एक बड़ी आबादी वाली राज्य है। भारतीय आबादी का लगभग आधा हिस्सा स्त्रियों का है, लेकिन आज़ादी के बाद अब तक स्त्रियों को समाज में बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं हो पाया है, और ना ही उसकी शिक्षा दीक्षा में जितना सुधार होना चाहिए हुआ है वह, परंतु ये स्त्रियों के द्वारा स्त्रियों के दया और विनम्रता के रूप में विभिन्न विचित्र किया गया है। ठीक है, ऐसे में देखिए, अबला जीवन हाथ तुम्हारी, यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी। लेकिन स्त्रियों के यह दशा स्वीकार नहीं है, क्योंकि किसी की प्रगतिशील और सभ्य समाज का मापन जहाँ की स्त्रियों की स्थिति से होता है। वर्तमान में आवश्यकता है कि भेदभाव को समाप्त कर स्त्रियों की स्थिति में सुधार किया जा सके। अर्थात अर्थ में लिखिए। ठीक है, लिखिए, मनुष्य दो रूपों में जन्म लेता है, स्त्री और पुरुष। पारंपरिक अवस्था में बालिका और बालक के शारीरिक संरचना में कोई भेदभाव नहीं होता है, बल्कि दोनों की रुचियों, अभिवृत्तियों और क्रियाकलापों में भिन्नता पाई जाती है। लिंग के निर्धारण में लिंग मापदंडों का प्रयोग किया जाता है। जैसे में हम आपको बताते हैं, ऐसे लिखिएगा, x और x, y, ऐसे लिखिए, बालक। ठीक है, और इसका लिखिए बालिका। ठीक है, ऐसे लिखिएगा, इसको लिख के बना के। ठीक है, अब आगे लिखिए। जैविक रूपों में क्या हुआ बेटा? कुछ गिरा हुआ है, पैर में चुभ गया, कुछ गिरा हुआ है, उठ जाइए। जैविक रूपों में लिंग की परिभाषा करते हुए कहा जाता है कि जब स्त्री और पुरुष के XX गुण सूत्र मिलते हैं तब बालिका उत्पन्न होती है, और जब स्त्री और पुरुष के XY गुण सूत्र मिलते हैं तो बालक का निर्माण होता है। यह स्पष्ट है कि लिंग की निर्धारणा में जैविक संप्रत्यय महत्वपूर्ण है, परंतु इसके लिए स्त्री या पुरुष किसी की इच्छा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लिंग निर्धारण शरीर की इच्छित क्रिया का परिणाम न होकर अनैच्छिक है, अतः इसके लिए किसी को भी दोषी नहीं बताया जा सकता है। लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है और बालकों के तुलना में बालिकाओं को तुच्छ समझा जाता है। लिंग एक परिवर्तनशील धारणा है जिसे एक ही संस्कृति, जाति, वर्ग और आर्थिक परिस्थितियों और आयु में एक संस्कृति के दूसरे संस्कृतियों और सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह में भी भिन्नता पाई जाती है। स्त्री और पुरुष के लिंग के निर्धारण में जैविक और शारीरिक स्थितियों के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक बोधों में
दृष्टिगत रखना चाहिए। आगे और जब सर लिखवाएंगे तो बताएंगे, ठीक है। और अब हमें क्या पढ़ना है, ये तो पढ़ लिए थे ना, चल रहे हैं बेटा, नीचे चल रहे हैं। अब हमें यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। अगला वीडियो यहाँ से रहेगा, आप इसे नोट कर लीजिए। जो बच्चे क्लास नहीं गए थे करने बीएड का, वो हम बता दिए, और जो लिखवाए थे सर वो भी बता दिए। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।